सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, मैं असलाम इजमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्यूचर बर्ड एक्सप्लोरर। आज गुजरावाला में जी मैग्नोलिया में हम लोग एक ऐसे सेटअप पे आए हैं, यहाँ पे आपको बड़ी चीजें दिखाएंगे और सबसे बड़ी चीज अभी आगे हाइलाइट्स में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, कुछ गाड़ियां नजर आएंगी। वो गाड़ियों की कहानी क्या है, इस सेटअप की कहानी क्या है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन जो भी हम लोग आज की वीडियो में सबसे ज्यादा जो कैप्चर करने वाली चीजें हैं वो ग्रे पैरेट के हवाले से है। ये सेटअप में काफी वैरायटी तो लगी हुई है, लेकिन जो इनकी मेन आइटम है वो है ग्रे पैरेट। ग्रे पैरेट ब्रीड नहीं करता, ग्रे पैरेट प्राइवेसी मांगता है, ग्रे पैरेट के दाने का मसला है, ग्रे पैरेट ये करता है, ग्रे पैरेट वो करता है। आज तक हम लोगों ने ये कहानियां सुनी जिसकी वजह से फैंसियर या तो फिंच में आ जाएगा या छोटे पैरेट में आ जाएगा। ग्रे पैरेट को लेके या बड़े पैरेट को लेके वो बंदा हमेशा लोगों की बातें सुन सुन के तो अनाइड हो जाता है कि यार ये वो बर्ड है जो चल ही नहीं सकता। लेकिन आज हम लोग इस सेटअप में आए हैं भाईजान, यहाँ पे जो मैंने काउंटिंग की है ग्रे पैरेट के पैर की, मिनिमम 15 पैर मुझे नजर आए हैं। बाकी अभी हम लोग और विजिट कर रहे हैं, आपको भी सेटअप का विजिट करवाएंगे। तो ग्रे पैरेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसकी ब्रीडिंग, इसकी डाइट, इसका फ्यूचर और जो कुछ भी है और इसके केज साइज, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। और जिन भाई के सेटअप पे आए हैं वो उनके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूँ कि वो खुद ब्रीडर तो है ही है, लेकिन उन्होंने खुद से शौक स्टार्ट नहीं किया था। ये शौक उनके वालिद साहब कर रहे थे और उनके वालिद साहब से ही उन्होंने आगे से स्टार्ट किया। यानी कि आप लोग ये हिस्ट्री को चेक करें कि एक नया बंदा जब आता है तो वो बर्ड लगाता है, उसको समझ नहीं आती, वो रुल जाता है उस्तादी शिगिर्दी में। जिस बंदे का उस्ताद ही अपना बाप हो तो फिर उसका लेवल क्या होगा। इनकी ब्रीडिंग हिस्ट्री, ब्रीडिंग डिटेल, चिक्स वगैरह, इनका नंबर, हर चीज वीडियो में शेयर करेंगे। तो चले आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दे। नई आने वाली वीडियो, इंफॉर्मेशन, बर्ड, फ्यूचर, डाइट प्लानिंग, हर चीज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जीरो व्यूअर, जैसा कि आपको बताया था कि आज हम लोग आपकी मुलाकात करवाएंगे इस सेटअप के ऑनर से जो बहुत अच्छे ब्रीडर है, और आपको ये भी बताएंगे कितनी देर से शौक कर रहे थे। चले मुलाकात देते हैं अमार भाई से। अमार भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है? अमार भाई व्यूअर्स को बताइएगा कि आप कितनी देर से पैरेट का शौक कर रहे हैं और क्या क्या? मैं तो जी इतना सा बच्चा था जी जब से शौक के अंदर हूँ। ठीक है जी, वालिद साहब को थोड़ी सी इंटरेस्ट हमने छोटे थे शौक की थी, तो उन्होंने देखा कि हम इस शौक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो माशाल्लाह उनका पहले से एक्सपीरियंस था बर्ड्स में। तो फिर उस वक्त से जी हम तो छोटे से बच्चे थे तब से शौक के अंदर है। बर्ड्स चलते आ रहे हैं हमारे घर के अंदर शुरू से। परिंदों की पहचान जो है वो हर वक्त रहती रहती। ठीक है, थोड़े हो ज्यादा हो हमारे कमरों तक पहुंच चुके हैं जी अब तो। ठीक है ना, तो ये साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, ये चलते रहते हैं। ग्रे पैरेट के हवाले से सबसे चीज ये है कि जितने भी पैरेट्स हैं, जो कुछ भी है, इनका सबसे ज्यादा आपने प्रोटीन लेवल पूरा करना होता है। लेकिन ग्रे पैरेट में ये सेटअप है ही नहीं। ग्रे पैरेट में सबसे ज्यादा पूरी करने वाली चीज है फैट। ये हाई फैट बर्ड है। अब हमारे भाई से पहले पूछते हैं कि ग्रे पैरेट में ये हाई फैट के लिए क्या यूज करते हैं जी, वहाँ पे व्यूअर्स को बताइएगा प्लीज। वजह हम सबसे पहले तो बर्ड को सबसे पहला असूल, जब भी आप ग्रे पैरेट रख रहे हैं तो आपने इसको ऑन टाइम डिवॉर्म करना है। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये आता है, जितने भी नए फैंसियर बल्कि पुराने फैंसियर भी बहुत से ऐसी गलती करते हैं जो अपने बर्ड को डिवॉर्म नहीं करते। आप अपने बर्ड को ऑन टाइम डिवॉर्म करें, साल में एटलीस्ट एक दफा लाजमी करें, नहीं तो 2 दफा करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, अगर आप फॉरनर्स को देखें तो वो साल में 3 दफा भी कर रहे हैं, 4 दफा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट है, हमारा बर्ड, हम केजेस को उस तरह से नीट क्लीन नहीं रख पाते, तो अगर आप बर्ड को अच्छे तरीके से डिवॉर्म करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। उसमें यह है कि आपके बर्ड की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हमेशा वो बर्ड आपका ब्रीड करेगा जिसकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, इसको हम देते हैं हाई डाइट प्लान ग्रे पैरेट को ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ऑफ सीजन में आप इसको पूरा साल हैवी डाइट प्लान पे नहीं चलाएं। जब आप इसको ऑफ सीजन में हैवी डाइट प्लान पे चलाएंगे आपका बर्ड ऑब्वियसली वेट गेन कर जाएगा।
जब फैटनिंग हो जाएगी बर्ड में तो ब्रीड में इशू आएगा। ठीक है, हम इसको ऑफ सीजन में नॉर्मल दाने पर चला रहे होते हैं, साग सब्जी वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी सबसे फेवरेट सब्जी जो है वो कद्दू है। और इसको कद्दू आप जितना ज्यादा देंगे, कद्दू में आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मिल जाती है बर्ड के लिए। ग्रे पैरेट की फीमेल्स नॉर्मली एग बाउंस तब करती है जब उनमें कैल्शियम की कमी होती है। अगर आप ग्रे पैरेट को अच्छी कैल्शियम दे रहे हैं, आप अच्छे किसी भी शॉप से अच्छी कैल्शियम लें, बर्ड को कैल्शियम प्रोवाइड करें, इनको विटामिन अच्छे दें। और विटामिन बहुत ज्यादा देना जरूरी नहीं है। फिर से सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मैंने जितने भी फैंसियर्स देखे हैं, मैंने देखा है कि वो हमेशा विटामिन को ओवरडोज करते हैं। आप जब भी अपने बर्ड को ओवरडोज करेंगे विटामिन में, आपके बर्ड में हमेशा उसमें मोर्टेलिटी आएगी, आपके बर्ड का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। उसके कम होने की सबसे बड़ी वजह, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे ग्रे पैरेट में लोगों के पास मोर्टेलिटी आ जाती है। मोर्टेलिटी आने की सबसे बड़ी वजह जो लोग नहीं समझते, मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद मैं इसमें गलत भी हूँ, आप जब भी ग्रे पैरेट को आप ज्यादा विटामिन प्रोवाइड करेंगे, ओवर विटामिन, सिर्फ ग्रे पैरेट नहीं, हर बर्ड को जब बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा विटामिन जाएगी तो लिवर का जोर लगेगा, क्योंकि उसने उसको क्लीन करके बाहर निकालना, बर्ड का लिवर इन्फेक्ट होगा। ठीक है, जब आपके बर्ड का लिवर इन्फेक्ट होगा उसमें मोर्टेलिटी है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मुलेशन है, अगर कोई इसको समझ ले, आपको अपनी जरूरत से ज्यादा इनको, हम सीजन के अंदर ओवरऑल एकदम से विटामिन देना शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि बर्ड ब्रीड करेगा जल्दी, उसमें हमारे पास उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, उसकी वजह से एग बाउंस भी हो जाता है। आपने इनका डाइट प्लान जब भी बढ़ाना है, वो एकदम से नहीं इंक्रीज कर देना, उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना, ताकि बर्ड की बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, उसके बाद आपने बर्ड को ऑयलिंग करनी है लास्ट में। आप ऑयलिंग के बहुत से तरीके हैं, आप दाने पे ऑयलिंग कर सकते हैं, आप सॉफ्ट फूड में ऑयलिंग कर सकते हैं, आप पीनट बटर ग्रे पैरेट के लिए बेस्ट चीज है। ठीक है, ये सब दोस्तों से वो है कि आप ग्रे पैरेट को एनी एक्सोटिक बर्ड, आप उसको जब भी आप उसको पीनट बटर दे रहे हैं, ठीक है, आप पीनट बटर को एक डाइट प्लान में उसके ऐड करें, एटलीस्ट वीक में 2 डेज। मैं ऐसे फैंसीज को जानता हूँ जो पूरा मंथ पीनट बटर यूज करवा रहे हैं। ठीक है, और बहुत बड़े फैंसीज हैं, आप बिल्कुल उनको जानते भी हैं। ठीक है, और माशाल्लाह उनके रिजल्ट जो है मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप इनको पीनट बटर यूज करवाएं, आप इनकी डाइट प्लान में कनेरी सीड बेस्ट चीज है, ग्रे पैरेट्स के लिए भी बेस्ट चीज है, कनेरी सीड ऐड करें, अच्छी क्वांटिटी में ऐड करें। ठीक है, उसके बाद सनफ्लावर से बहुत से लोगों का इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कम डालें, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा डालें। मैं सबको कहता हूँ डालें, लेकिन बैलेंस्ड अमाउंट में डालें। अगर आप डाइट प्लान को लेकर जा रहे हैं एक चीज की तरफ ही ज्यादा, तो एक चीज तो एफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन दूसरी चीजों में डेफिशिएंसी आ जाएगी। काम है डाइट को बैलेंस रखना। ठीक हो गया, फ्रूट्स बहुत ज्यादा मत यूज करें, फ्रूट्स ऐड ऑन करें, वीक में मैक्सिमम 2 डेज और ऐड ऑन करें। उसके बाद आप ग्रे पैरेट्स के लिए दूसरी चीज, आप इनको सॉफ्ट फूड दें, बहुत पसंद करते हैं सॉफ्ट फूड। थोड़ा सा कभी कभी लोगों के पास मुझे दोस्तों की कॉल आती है कि भाई हमारा ग्रे पैरेट सॉफ्ट फूड नहीं खा रहा। थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज करना पड़ता है बर्ड को, क्योंकि ये देखें नॉर्मली अभी तक पाकिस्तान में जो 90% ग्रे पैरेट्स है ना जी, वो वाइल्ड कॉट आए हुए हैं। ठीक हो गया, कुछ 10% ही है जो अब, क्योंकि बाहर से पका वाइल्ड आता नहीं बर्ड, और अब जो आगे ग्रे पैरेट जो ऐड ऑन होते जा रहे हैं वो सारे कैप्टिव बर्ड्स हैं। जितना कैप्टिव बर्ड आएगा वो हर किस्म की डाइट ले लेगा, आप उसे जो देंगे लेगा। जो वाइल्ड बर्ड है उसमें थोड़ा सा नखरा होता है, आपको उसको उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। हम कोई भी नया बर्ड आता है जो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमने उसका आसान तरीका निकाला हुआ है, हम उसको थोड़ी फूड ब्रेक देते हैं। फूड ब्रेक मीन कि हमने सुबह उसका दाना उठा लेना है, उस दिन हमने उसको सिर्फ सॉफ्ट फूड पे रखना है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट फूड खाने लगेगा। लेकिन हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस है, मैं इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं करता। मैंने बर्ड को मैक्सिमम 10 से 15 दिन देने हैं कि यार इतने दिन में ये चीजों से ऐड ऑन हो जाए वो चीजें। जैसी मुझे नजर आता है कि एक चीज ऐड ऑन होगी, उसके बाद मैं उसको दूसरे बर्ड्स की तरह रूटीन में सारी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर देता हूँ। इट टेक्स अ बिट टाइम। ग्रे पैरेट थोड़ा सा क्रूशियल है, लाइक ग्रे पैरेट में लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। आप उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को अगर समझ जाते हैं तो यू वोंट बिलीव ये इजीएस्ट ब्रीडर है। आज से 20 साल पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ग्रे पैरेट ब्रीड ही नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज अगर हम नंबर ऑफ ब्रीड और बर्ड की क्वालिटी चेक करें तो पाकिस्तान में ग्रे पैरेट्स आर गोइंग मच बेटर देन एनी अदर एनिमल। ठीक है ना, तो ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि आज ग्रे पैरेट की ब्रीड और आज से 20 साल पहले की ब्रीड में बहुत डिफरेंस है।
अमार भाई से भी हमारी फाइटर के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। ये वीडियो को कंटिन्यू करते आगे आपको बता देंगे फाइटर के हवाले से अमार भाई का क्या प्लान है। तो अभी हम लोग अमार भाई से पता करते हैं कि इन्होंने मोटेशंस कौन कौन सी लगाई हुई है और क्या क्या लगाई। ये अमार भाई आपने ग्रे पैरेट्स के अलावा और क्या क्या एड ऑन किया हुआ है? मैं जी ग्रे पैरेट्स और बेसिक मेरे जो शौक है वो रिंगनेक्स है। ठीक है, मेरे पास रिंगनेक्स में येलो है, वायलेट्स है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंने पाइड्स में बर्ड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से वर्किंग बर्ड भी एड ऑन किए हुए हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, रिंगनेक्स को हम थोड़ा सा कमर्शियली के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें ग्रे पैरेट्स और रिंगनेक्स में, रिंगनेक इज अ फॉर इजी ब्रीडर देन ग्रे पैरेट। और थोड़ा पाकिस्तान में कमर्शियली भी रिंगनेक को हमारा एटमॉस्फेयर ग्रे पैरेट रिंगनेक के लिए जो है पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर बेस्ट है। ठीक है, इस वजह से रिंगनेक इज अ इजी ब्रीडर। ग्रे पैरेट में हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ग्रे पैरेट रिंगनेक से भी इजी ब्रीडर है। ठीक है, तो बाकी इट्स अ इजी ब्रीडर। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ग्रे पैरेट ब्रीड नहीं कर रहा था, कुछ बातें हुई, कुछ थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज हुआ, थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी ब्रीड आ रही है। ठीक है, व्यूअर्स, अमवार भाई को इस टाइम भी रिंगनेक से ज्यादा मजा ग्रे पैरेट की ब्रीड में आ रहा है। तो जो बंदा कहता है कि ग्रे पैरेट ब्रीड नहीं करता, ग्रे पैरेट शाय बर्ड है, ग्रे पैरेट प्राइवेसी मांगता है, उसको आप ये वीडियो जरूर दिखाएं। और आई होप कि इस साल इन सारी चीजों पे अगर आप अमल करें तो आपके घर भी ग्रे पैरेट ब्रीड करेगा। अमार भाई बड़े शुक्र रुस्तम है जी, इन्होंने आपको एक चीज बताई ही नहीं, लेकिन मैंने आपको वीडियो में ये दिखा रहा हूँ, इसको देखें। अमार भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक वैरायटी और भी है, अमेज़न। अमार भाई अमेज़न के बारे में भी व्यूअर्स को बताएं ना। अमेज़न जी बड़ी पसंदीदा और बड़ी फेवरेट चीज है, बेस्ट स्टॉकर है पूरी दुनिया में। ठीक है, वैसे तो अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखें तो ग्रे पैरेट्स का नाम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और जो अमेज़न है इज अ मच बेटर स्पीकर। और अमेज़न बड़ा नखरे वाला बर्ड है कि बड़ा मजेदार बर्ड है। मैंने अमेज़न का जोड़ा एक वैसे ही किसी से शौक में खरीदा था, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड ऐसा था, जो बर्ड आपसे आके खुद खाए कि यार मुझे डाइट दो, मुझे इसकी जरूरत है, उस बर्ड को पालने का मजा बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी बर्ड आपको कहे यार आई लाइक इट, तो आपको मजा आता है उसको और प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो वो मुझे अमेज़न ने बहुत मजा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड कर रहा है, बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है। और लोग कहते हैं अमेज़न बहुत टफ ब्रीडर है, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने अमेज़न पे एफर्ट भी कोई नहीं की। वेरी इजी ब्रीडर, बस बात यह है कि अमेज़न की डाइट बहुत ज्यादा है, आपको उसको डाइट उस तरह से प्रोवाइड करनी है। दूसरा, अमेज़न का आपने ख्याल रखना है, अमेज़न में फैटनिंग बहुत जल्दी होती है। ठीक है, ऑफ सीजन में इसको लो डाइट पे लाए। ठीक है, इसकी डाइट में फाइबर से इंक्रीज कर दे। जब भी आप उसमें आते हैं, सीजन स्टार्ट होता है, हाई प्रोटीन करें। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीडर है और बहुत लविंग बर्ड है। थोड़ा सा अग्रेसिव है, लाइक मेरे बर्ड जो है वो एक दो बर्ड तो मुझे उनको दाना पानी रखना एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो वो बहुत तंग करते हैं, लेकिन बहुत मजेदार बर्ड है। ठीक है, ये जी अमार भाई ने जितनी भी गाइडलाइन दी, इन्होंने बिल्कुल जो भी क्लियर कट बातें थी, ये वो बातें हैं जो अक्सर उस्ताद छुपा जाते हैं। आप किसी की शागिर्दी में पढ़े ना, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन आजकल उस्तादी शागिर्दी भी उस लेवल की रह नहीं गई है। लेकिन अमार भाई ने जितनी भी बातें बताई वो सारी क्लियर कट बातें थी जी। अमार भाई ये बताएं कि जितने भी आपके पास वैरायटीज है, इनके चिक्स अवेलेबल हैं? अभी तो तकरीबन ऑफ सीजन है, अब तो बस रिंगनेक्स वगैरह के पड़े, ग्रे पैरेट्स अमेज़न ऑल एंड ओवर नाउ। ठीक है, क्योंकि वो माशाल्लाह उनकी सेल ही इतनी तेज है कि वो पता भी नहीं चलता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। ठीक है, तो बाकी रिंगनेक्स के चिक्स वगैरह अवेलेबल पड़े हुए हैं, सन कलोर्स के पड़े हुए हैं। रा भी खत्म हो चुका है अभी तक। ठीक है, आपको पता है रा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीडर है। ठीक है, बड़ा इजी ब्रीडर है रा पाकिस्तान में। जो भी न्यू फैंसियर है मैं मशवरा दूंगा, रा में आए, रिंगनेक्स में आए, ग्रे पैरेट को कभी भी मत भूलें। उसकी वजह यह है इट्स एन एक्सोटिक बर्ड, वाइल्ड बर्ड आना नहीं। दुनिया में बर्ड्स की क्वांटिटी कम है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है ग्रे पैरेट, अल्लाह आपका भला करे, हैंड टेम के हवाले से पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ग्रे पैरेट को बहुत पसंद किया जाता है हैंड टेम करने के हवाले से। और इट्स अ वेरी लविंग बर्ड। ठीक है, ग्रे पैरेट इज अ बिट शाय बट अ लविंग बर्ड। ये 1% टेम होता है बेसिकली। वैसे तो आप इसको फुली टेम रखते हैं, लेकिन इसकी अफेक्शन सिर्फ एक बंदे से होती है। जिस तरह हमारे कुत्ते को हम पूरे घर वालों के साथ टेम्ड होता है, लेकिन उसमें पता होता है कि मेरा ऑनर ये है, बिल्कुल ठीक हो गया। सेम इसी तरह ग्रे पैरेट नोज के ये वाला बंदा मेरा ऑनर है, बिल्कुल ठीक है। और उस बंदे से उसकी अफेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसका रिस्पॉन्ड थोड़ा सा उस बंदे से डिफरेंट होगा, तो वही मजेदार चीज है। ये बिजनेस के साथ साथ एक शौक भी है।
आप शौक समझ के करें, हॉबी में आए, हॉबी को शौक समझ के करें। जिसमें ये शौक का जज्बा है ना, वो ही बंदा बिजनेस भी कर सकता है। अगर हम लोग कहें ना जी कि हमने आज 10 लाख रुपया लगाया है और 5 महीने हम लोग इसको रिकवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता मेरा भाई। ना कि सिर्फ बर्ड्स में, बल्कि आप कोई भी बिजनेस कर ले उसमें ऐसा नहीं होता। तो मेरे कहने का मकसद ये है वीडियोस बनाने का, आपके साथ फ्यूचर शेयर करने का, कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी हम लोग हमारे भाई के शहर में आपको म्यूटेशन दिखाते हैं क्या क्या लगी है, और इनके साथ ग्रे पैरेट्स के पेड़ और रिंगनेट के पेड़ और अमेज़न के पेड़ टोटली इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो आए मेरे साथ। हमारे भी इस पेड़ के बारे में बताइएगा प्लीज। जी, ये माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है, सबसे ह्यूज साइज में माशाल्लाह अमेज़न में यही पेयर है मेरे पास। बड़ी अच्छी ब्रीड कर रहा है, बड़ा एक्टिव पेयर है। ठीक है, अभी तो आपकी लाइट से थोड़ा सा घबराया है, अदरवाइज ये आपको पिंजरे के पास नहीं आने देता है। बड़ा एग्रेसिव बर्ड है और माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। मुझे बहुत हैप्पी इस बर्ड से। बल्कि ये मजे की बात यह, लोग कहते हैं कि न्यूली इम्पोर्ट बर्ड 2 से 3 साल ले जाता है सेटल डाउन करने में। ये बिल्कुल न्यूली इम्पोर्ट आके विद इन 3 मंथ्स मेरे पास माशाल्लाह इसने ली थी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप का बड़ा अच्छा ब्रीडर पेयर है ये। माशाल्लाह आपके पास अभी अमेज़न के ये 3 पेड़ है जो हम लोगों ने वीडियो में। जी हमारे भी इस पेड़ के बारे में बताइएगा। ये भी माशाल्लाह ब्लू फ्रंटेड अमेज़न का पेयर है। मेरे सेटअप में अमेज़न का सबसे खूबसूरत और सबसे ब्रीडर पेयर मेरी नजर में है। ठीक है जी, इसका डाइट प्लान से अमेज़न के शौक मुझे लाने वाला मुझे ये बर्ड है जी। ठीक हो गया। आपका ये ब्रीडर पेड़ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास ब्रीड कर रहा है। कितने साल से ब्रीड कर रहे ये हैं? मेरे पास 3 साल से ब्रीड कर रहा है जी। और चिक्स भी अवेलेबल है जी? जी, इसके चिक्स भी अवेलेबल है। माशाल्लाह, अगर व्यूअर्स को चाहिए हो तो आपके साथ कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। जी हमारे भी इस पेड़ के बारे में बताइएगा ये प्लीज। डीएफ वॉयलेट की है, फीमेल है। उसके साथ जो हमने मेल लगाया होगा वो आपको विजुअली देखने में ग्रे नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मूव में मेल है। ये मेरे डीएफ में से स्प्लिट मेरे होम ब्रीड का मेल है। ठीक है, और माशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत आ रहा है। इसके अंदर सारे बच्चे जो आते हैं वो डार्क डीएफ में आते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के। माशाल्लाह। ठीक है, अगर किसी व्यूअर्स को हमें इस पेड़ की चिक चाहिए हो तो अवेलेबल होंगे? जी बिल्कुल अवेलेबल है। जी माशाल्लाह जी, हमारे भाई के पास रिंगनेट भी बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। हमारे लिए मुझे लगता है आपने को म्यूटेशन रखी की है जी, ये रिसेसिव फाइट में मेल है, साथ इसके भी येलो की फीमेल लगाई हुई है। तो थोड़े से तजर्बे कर रहे हैं, तो इसमें 1-2 बर्ड आए भी है हमारे पास, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। इसमें क्या म्यूटेशन आई है आपके पास हमारे भाई? अभी तो मेरे पास इसमें जो विजुअली आए हैं वो ग्रीन के पीसीज हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी वर्किंग है, इंशाल्लाह वो कुछ साथ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पूरी वर्किंग भी शेयर करेंगे हमारे भाई के साथ ना मिलके। माशाल्लाह हमारे भाई एवरी के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये भी माशाल्लाह मेरे लास्ट सीजन के चिक्स हैं सारे। ठीक है, जो हमने होल्ड किए हैं अपने आगे ब्रीडिंग सेटअप में डालने के लिए इनको। ठीक है, ये अभी तकरीबन 9 से 10 माह एज में है चिक्स। ठीक है, इंशाल्लाह इनको कमिंग सीजन में हम अपने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर साथ इनको ऐड ऑन कर लेंगे। ये आपने अपने लिए चिक्स रोके हैं? जी, अपने लिए रोके। यानी कि अगर किसी को चाहिए हो तो फॉर सेल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है जी, आपको चाहिए और सारे आपको दे देंगे। जी बहुत शुक्रिया हमारे भाई जी। तो व्यूवर्स, ये हमारे भाई के पास ग्रे पैरेट का पेड़ लगा हुआ है जो रेड फैक्टर में। हमारे भाई प्लीज इस पेड़ के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये जी मेरा होम ब्रीड का पीस है, ये फीमेल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिछले 4 साल से ब्रीड कर रही है। ठीक है, और इसमें मेरे पास रेड फैक्टर के बच्चे भी आ रहे हैं। ये फीमेल भी आगे से आप चेस्ट देखेंगे रेड में, मेल भी अंदर चला गया, वो भी रेड फैक्टर में, वो जरा लाइट है इससे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रेड फैक्टर के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के। ये फीमेल टेम है? जी, ये फीमेल सेमी टेम है, अभी टेम तो नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ब्रीडिंग में ले आते हैं फिर हम कोशिश करते हैं कि हम इन्हें टेम ना रखें। ठीक हो तो गया। फिर जरा हमें ब्रीड में प्रॉब्लम, ब्रीड तो करते हैं लेकिन हमें थोड़ी सी उलझन रहती है उस वजह से। बिल्कुल ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, ये अमवार भाई का ग्रे पैरेट का सेटअप है, जैसा कि आपको बताया था कि कम से कम 15 पेड़ अमवार भाई के पास लगे हुए हैं। और ये कोने में बड़ा केज आपको नजर आ रहा होगा, इसमें इन्होंने ना मक्काओं के कुछ पेड़ रखे हुए थे, लेकिन आजकल शायद वो इनके पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो है इनकी ऐड करने की। और ये एक चीज है जी, हमारे भाई इस पेड़ के बारे में बताइएगा, ये क्या है? ये जी हमने अपने प्योरली शौक के लिए रखे हुए बुर्की के कुछ पेड़ हैं। ठीक है, ये बस इनकी आवाज हमें खूबसूरत लगती है, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है। बड़ा स्वीट सा बर्ड होता है, बहुत सॉफ्ट बर्ड होता है। थोड़ा सा ये है कि इनका टेक केयर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली ग्रास ईटर बर्ड है। हमारे सेटअप के हिसाब से बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि हम ग्रास ईटर बर्ड्स में नहीं है बेसिकली। माशाल्लाह ये हमारे शौक की चीज है जी। ठीक है, ये माशाल्लाह हमारे पास ब्रीड कर रहा है, बड़ा खूबसूरत पेयर है। और इसके बारे में बताइएगा हमारे भाई, ये क्या है? ये रोजा बुर्की है जी। ठीक है, ये भी उसी तरह शौक से रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये भी माशाल्लाह हमारा बड़ा फेवरेट बर्ड है। ठीक हो गया। ये भी ग्रास ईटर है? जी, ये भी ग्रास है। जी शुक्रिया।
सो व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपको अमार भाई का सेटअप दिखाया सारा, एक स्टोरी आपको बताई थी कि जी गाड़ियों की वीडियोस हम लोगों ने शेयर की हैं जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। ये गाड़ियों की कहानी भी अमार भाई से सुनते हैं। वैसे तो अमार भाई बिजनेसमैन है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स के कर रहे हैं, इनका अपना बिजनेस भी है, उससे भी अपने सारे मामला करते हैं। लेकिन हॉबी में आने के लिए कुछ थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि अमार भी है, गाड़ियों के सीन बताइएगा प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरह बर्ड्स एक शौक है, गाड़ियां भी उस तरह एक शौक है। तो बर्ड्स के शौक को प्रमोट करने की वजह यह है कि गाड़ियों से गाड़ियां नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन तोतों के शौक से आपको गाड़ियां मिलती है, तो ठीक बस है ना। ये बात थी सारी समझने वाली। अच्छा, अब हम लोग जैसे कि शर्टों का कैप्चर कर रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं कि अब मुमशाद खान साहब भी हमारे साथ हैं। एक हमारा काम और भी है यार, हम लोग डव की प्रमोशन में भी पूरा काम कर रहे हैं। तो आज खान साहब हमारे साथ डव की प्रमोशन के लिए आए थे अमार भाई के सेटअप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। अमार भाई से जी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है। मास्टर एग्जीक्यूटिव पैनल में तो ये बहुत ऊपर है और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ज्यादा ना करें, 8-10 पेज से स्टार्ट करें। इनको डब लगाई दी हुई है। तो मैंने इन्हें बताया जिस तरह के आप जिस तरह के लोग हैं, आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने में काफी लोग तेज हैं। तो क्योंकि अमार भाई ने काफी बर्ड्स आउट ऑफ कंट्री भी भेजते हैं अपने, और बड़े कस्टमर्स इनके आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो मैं बेसिकली इनके पास ये रिक्वेस्ट लेके आया था जी कि डव को भी आप प्रमोट करें और हाई टियर रोटेशन में आए सर। खान साहब से मिल के जी बड़ी खुशी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बात की बड़ा, मैं इस बात पे अल्लाह ताला का एहसान मानता हूँ कि जी मुझे इस तरह के दोस्त भाई मिलते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना नॉलेज होता है, ठीक है, और वो उस नॉलेज को फैलाते हैं। ये उन लोगों में से एक है। इन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से डव्स के हवाले से गाइड किया। मेरा नॉलेज बहुत वीक था डव्स के हवाले से। म्यूटेशन पे चले वर्किंग की भी है, तो हमें म्यूटेशंस के हवाले से तो थोड़ा पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो इनका सारा एक्सपीरियंस है डव्स के हवाले से, इनका नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। और जी मुझे तो इनकी बातों का बड़ा मजा आया, और इन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, और उस गाइडेंस से मेरे मेरे अंदर खुद एक जज्बा पैदा हुआ है कि जी डव्स को पाकिस्तान में बड़ा निगलेक्ट किया गया है, तो हमें चाहिए कि हम उस पर वर्किंग करें। और इंशाल्लाह आप नियर फ्यूचर में देखेंगे कि अगर खास साहब हमें सपोर्ट करें साथ, तो हम इंशाल्लाह डव्स के अंदर हम भी खास साहब के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए जी इंशाल्लाह सर ने इतना बड़ा ब्रीडर क्यों, मैं भी छोटा सा ब्रीडर हूँ। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं अपने मुल्क में चाहता हूँ कि हर बंदे को नॉलेज हो। जी बिल्कुल अब ऐसे ही। यहाँ पे उस्तादी शिगिर्दी लोग कर लेते हैं, लेकिन शिगिर्दों को सिर्फ लूटते हैं, बताते कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही है, तो बिल्कुल ये इसी- चीज पाकिस्तान में थोड़ी चेंज को। दूसरा यहाँ पे जी सबसे बड़ी जो अहम चीज है, यहाँ पे जो मोनोपोली सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर जी, वो मेरी कोशिश है जी खत्म हो। आप हाईटियर म्यूटेशन में आए डव की, जहां बाहर मांग है। पाकिस्तान में तो बताते ही नहीं, लोगों की कम्युनिटी के 20% सिर्फ डव का म्यूटेशनल मौजूद है, जो म्यूटेशनल लगाने वाले लोग हैं। 80% नोट कमाने वाले लोग हैं कि जिन्होंने नीचे म्यूटेशन लगाई और नीचे वो चाहते हैं। 20% भी हमें मिल जाए ना पाकिस्तान का, ये जो गैप है मिल जाए। मैं तो लोगों से कहूंगा कि यार किसी को अगर अच्छी म्यूटेशन उनके पास बनी हो, उनको पता भी नहीं क्या क्या म्यूटेशन है डव के अंदर, वो काइंडली मुझे पिक्स भेजे ताकि मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकूं ये किस कंट्री की, किस मुल्क में इसकी मांग है। तो अमार भाई की बड़ी मेहरबानी है जी, बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने जी इतना टाइम दिया। साथ ही हमारा यंग मैन है जी, ये फ्यूचर का हमारा डव का ब्रीडर है। मैं तो इससे दोस्ती ये करने लगा हूँ पक्की पक्की कि ये मेरा ना डव का ब्रीडर है। तो अमार भाई ने कहा जी मैं सडनली आपको अमाउंट दे दूंगा, और ये बेटा जी हमारा जो है ना, ये आगे से डव का फ्यूचर जो बनेगा। आपने डव के हवाले से भी देखा सारा, और अमार भाई का जो सेटअप था वो भी देखा आपने। अमार भाई प्लीज अपना नंबर शेयर कीजिएगा व्यूअर्स के साथ। ये मेरा नंबर है जी 0300 446 2657। आप इनका नंबर मेंशन कर दें सर व्यूअर्स, ये अमार भाई का नंबर था। तो अगर किसी को भी ग्रे पैरेट, अमेज़न, रिंगनेक के चिक्स चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया।